नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। पत्नी नौकरी पर जाती है तो कुंडली में प्यार रोमांस दशा तो नहीं चल रही उसकी। हाँ दोस्तों, टॉपिक थोड़ा सा कड़वा सा है पर सत्य है। आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में बहुत सी महिलाएं जो है बाहर नौकरी पर जाती हैं और उसमें कुछ परिवारों की कुंडलियां मेरे पास ऐसी आई हैं जिसमें वो महिला घर से बाहर नौकरी करने गई हैं, लेकिन कहीं पर प्रेम में, मतलब दूसरे के प्रेम में, पति को छोड़ करके दूसरे के प्रेम में वो पड़ गई हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। ऐसा अमूमन आपने बहुत बार टीवी में सुना होगा कि पति बड़ी मुश्किल से बड़ा गुजारा करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद नौकरी पर भेजा, नौकरी करवाई, फिर वो किसी और के प्रेम में पड़ गई और फिर पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों हाँ, ऐसा कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है। मैं आज उसी कॉम्बिनेशन को आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पर मेरा उद्देश्य किसी का घर तबाह करना नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा किसी का घर तबाह करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य जागरूकता का है। समझदारी से अगर आप अपनी पत्नी की कुंडली में ये प्यार और रोमांस की ग्रह दशा अगर चल रही हो, दशा या अंतरदशा भी, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। या तो उस दशा और अंतरदशा में पत्नी को बाहर व्यापार करने, नौकरी करने मत भेजिए, और या फिर अगर ऐसी स्थिति है तो सावधान हो जाइए और फिर कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार रहिए। ठीक है? तो बताना मेरा काम है, समझदारी से फैसला करना ये आपका काम है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करता हूँ। दिखाता हूँ कि कैसे कुंडली में चेक करना है कि पत्नी की कुंडली में वो रोमांस दशा कैसे होती है और पर पुरुष की दशा कैसे चेक की जाती है। आइए बताता हूँ। कुंडली में आप ये देख रहे हैं, ये लग्न होता है। ठीक है, इसको फिफ्थ हाउस, ये जो ग्रीन और ग्रीन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। ये जो होता है, दिस इज़ हाउस ऑफ रोमांस। ठीक है, अब यहाँ आप पॉइंट पढ़ रहे होंगे। ये तो जब मैं कुंडली बनाऊंगा तो इसकी पावर चेक होती है इन पॉइंट से कि कितनी पावरफुल है ये। ठीक है, फिर इसके डिग्री और नक्षत्र सारी चीज़ें चेक होती हैं। बहरहाल यहाँ पर इस हाउस को आप देखेंगे, इसका ग्रह जो नंबर, जैसे यहाँ पर नंबर 11 लिखा है, नंबर 11 का मतलब कुंभ राशि हुई और इसका मालिक शनि होता है। तो हम शनि की प्लेसमेंट देखेंगे कहाँ पर है। आपकी पत्नी की कुंडली में कुछ और हो सकता है। अच्छा, ये महिलाओं के लिए भी बोल दूं कि महिलाएं भी अपने पति की कुंडली में चेक कर सकती हैं। यहाँ केवल महिलाएं घर से बाहर जा कर के संबंध की तरफ नहीं बढ़ती हैं, ये पुरुष की कुंडली में भी हो सकता है। तो आप अपने पति की कुंडली में भी चेक कर सकती हैं कि अगर उसकी कुंडली में ये रोमांस का प्लैनेट एक्टिव है और जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ वैसा है, तो आपके पति भी किसी और महिला के प्रेम में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी झगड़े की वजह बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। चलिए बताता हूँ कैसे चेक कीजिए। तो इस हाउस को देखिए, यहाँ कोई भी प्लैनेट बैठा हो। ठीक है, जैसे यहाँ नंबर 11 का मालिक शनि है कुंभ का, वैसे ही अगर क्रम से अगर मैं बताऊँ, एक अगर लिखा होगा नंबर 1 तो उसका मालिक मंगल होगा, मेष कहते हैं। नंबर 2 लिखा होगा तो उसका मालिक शुक्र होता है, वृषभ कहते हैं उसे, शुक्र उसका मालिक है। नंबर 3 लिखा होगा तो उसको मिथुन कहते हैं राशि, और उसका मालिक बुध होता है। तो ऐसे ही हर अलग अलग नंबर का अलग 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 प्लैनेट होता है, उसको देखा जाता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ये हो गया रोमांस का प्लैनेट। ये हो गया, ये जो नंबर 1 लिखा है, ये जो हाउस है, ये दूसरे साथी का कारक माना जाता है। मतलब कोई अगर पुरुष की कुंडली में हम देखेंगे तो विपरीत लिंग, मतलब फीमेल के बारे में पता चलता है। और अगर किसी महिला की कुंडली में देख रहे हैं, मतलब आपकी पत्नी की कुंडली में अगर हम देखेंगे, तो ये जो सप्तम हाउस होता है, ये वाला, ये पर पुरुष का घर होता है, दूसरे आदमी का घर। ठीक है, तो इससे भी चेक हो जाता है। तो हमको इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। पहले ये बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। तो ये प्लैनेट देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हिडन लव रोमांस का घर होता है। ये नंबर 2 जहाँ लिखा ना, इसको हाउस कुछ भी आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर 1 से लेके 12 तक कुछ भी। ये जो हाउस होता है इसको 8वां घर कहते हैं। ठीक है,
ये हिडन हाउस होता है, हिडन सेक्सुअल रिलेशंस का हाउस होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये प्लैनेट यहाँ पर आकर के बैठ गया शनि, और शुक्र वैसे ही रोमांस का प्लैनेट होता है। शुक्र लव रोमांस सेक्स उसका कारक होता है। जब शुक्र और शनि साथ में बैठ गए, ये रोमांस का प्लैनेट, और इसकी महादशा आ गई, ये जो नंबर 11 है, शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही होगी, तो इस तरीके का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये हिडन हाउस में है। अब और शनि की महादशा एग्जैक्टली क्योंकि 5th हाउस ऑफ रोमांस एक्टिवेट हो जाएगा, ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो रोमांस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्या देखी जाती है, हो सकता है कि वो प्लेनेट यहाँ पर ना बैठा हुआ हो, इस घर में ना बैठा हुआ हो, तो दूसरी चीज़ चेक की जाती है। जैसे यहाँ पर मैं ये पर पुरुष वाला मैंने बताया, तो ये प्लैनेट जैसे यहाँ नंबर 1 लिखा है, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से 12 तक, उसका मालिक जो होगा, जैसे यहाँ पर नंबर 1 का मालिक मंगल है, मेष का, तो मंगल देखिए यहाँ पर आके बैठ गया है। तो ये जो ग्रीन और ग्रीन किया है, नंबर 10 का मालिक मकर का मालिक भी शनि है, और नंबर 11 का मालिक भी कुंभ का भी मालिक। ठीक है, यहाँ पर इसका और इसका एक्सचेंज देख लीजिए, मतलब रोमांस का प्लैनेट पर पुरुष के घर में या पर पुरुष का प्लैनेट रोमांस के घर में, और इन दोनों में से किसी की भी दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली सीक्रेट लव रोमांस होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो शुक्र की बात मैं कर रहा था, ये मैंने येलो और येलो किया है। नंबर 7 तुला को कहते हैं, इसका मालिक शुक्र है, ये सोल है। ये आपकी अगर पत्नी की कुंडली देख रहे हैं तो ये उसकी सोल है, मतलब आत्मा जो उसके अंदर है शरीर में, ये उसका प्लैनेट होगा। तो शुक्र उसका मालिक है, नंबर 7 का भी, और यहाँ नंबर 2 वृषभ का मालिक भी शुक्र होता है। ठीक है, अगर बेसिक ज्योतिष आप जानते हैं तो तुला का और वृषभ का मालिक शुक्र ही होता है। तो यहाँ पर आत्मा के साथ में रोमांस का प्लैनेट साथ में आके बैठ गया है, इसलिए शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आते ही लव रोमांस की तरफ लेके जाएगा। और ये सीक्रेट लव रोमांस, ये देखिए यहाँ पर 7th हाउस, मतलब पर पुरुष का प्लैनेट भी जो है वो एक्सचेंज में है, वो चला गया शनि के घर में। ठीक है, तो एक ये चीज़ चेक की जाती है, इन दोनों में एक्सचेंज। ठीक, इसकी दशा या इसकी दशा या इसकी महादशा और इसकी अंतरदशा। ठीक है, तो वो फिर तीसरी चीज़ एग्जाम्पल से एक और समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर महिला की कुंडली देख रहे हैं तो महिला की कुंडली में गुरु अगर राहु के साथ दूषित भी हो, गुरु और राहु, क्योंकि गुरु ज्योतिष में बेसिक माना जाता है, मतलब पति का कारक माना जाता है, पुरुष का कारक माना जाता है, और जब वो राहु के साथ में एफ्लिक्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है और सेम नक्षत्र में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी महिलाएं दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती हैं, क्योंकि ये होता है चरित्र हनन का क्लियर इंडिकेशन समझ में आता है, मतलब एक से ज़्यादा पुरुष के साथ शारीरिक संबंध। अब ये जो पीछे मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, इनकी कुंडली दिखाता हूँ कि कैसे दशाएं चेक होती हैं। देखिए, ये दशाएं होती हैं इस तरीके से। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं शुक्र की महादशा मैंने दिखाया, सोल का प्लैनेट 2013 मार्च से शुरू हुआ, मैंने रोमांस लिखा है। तो अगर इस तरह की आपकी पत्नी की दशा, जैसे मैंने सोल का पीछे दिखाया था ना, ये दिखाया था ना, नंबर 7 और नंबर 2 का मालिक शुक्र है। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली, मतलब अपनी पत्नी की कुंडली में देख सकते हैं कि इसका स्वामी कौन सा और इसका स्वामी कौन सा। अगर सेम है तो मान के चलिए उसकी दशा, जैसे यहाँ पर शुक्र आ गया, तो जब से ये दशा पत्नी की स्टार्ट होगी तो उसका झुकाव बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें अंतरदशा ये होती है, शुक्र में शनि की अंतरदशा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रोमांस। ठीक है, तो ये शनि रोमांस का प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, जैसे मैंने पीछे समझाया था। तो ये सोल का प्लैनेट, आत्मा का प्लैनेट, और ये रोमांस का प्लैनेट, तो ये सेक्स और रोमांस की तरफ क्लियर इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ये तरीका है इसको चेक करने का। और इसमें देखिए नक्षत्र ज़रूर चेक करने चाहिए। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, और आपको अपनी पत्नी की एक्टिविटीज़ कुछ अनजानी सी लग रही हैं, या आपको अपने पति की एक्टिविटीज़ कुछ गड़बड़ लग रही हैं, तो आप मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स मुझे भेजिए। मैं फ़ीस थोड़ी सी चार्ज करता हूँ, पर एग्जैक्ट बता दूंगा कि रोमांस का प्लैनेट कितना पावरफुल है। ठीक है, और उसके बाद उसकी दशा अंतरदशा में सीक्रेट लव रोमांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या किस साल किस महीने से शुरू हुआ है। देखिए वो साल और महीना भी पता चल जाता है।
यहाँ इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मुझे वो तारीखें पता चल जाती हैं कि किस तारीख से ये लव रोमांस की तरफ ज़्यादा प्रेरित कर रहा है ये प्लैनेट, ठीक है। फिर इसके बाद और भी इसको डीप रिसर्च करने के लिए गोचर चार्ट वगैरह बनती है। वो हमारा तरीका है उस चीज़ को और डीपली क्रॉस चेक करने का कि एग्जैक्टली वो प्लैनेट आसमान में गोचर में वो भी सही यही बता रहे हैं कि नहीं रोमांस का, तो क्लियर पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जागरूकता के लिए वीडियो था। इसकी वजह से घर में झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई महिला देख रही हैं तो भी अपने पति की कुंडली में अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप देख रही हैं तो झगड़ा मत करिएगा। और अगर कोई आप मेल देख रहे हैं अपनी पत्नी की कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बिना प्रॉपर कुंडली मुझसे चेक कराए कोई भी लांछन मत लगाइएगा। मैं झगड़ा नहीं करवाना चाहता, ठीक है। अब महिलाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। जैसे मैंने इधर पीछे बताया था ना कि अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु राहु से दूषित हो तो वो एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, ठीक है। अब अगर कोई पत्नी चेक कर रही है अपने पति का तो वो किस प्लैनेट से देखेंगे? तब आप गुरु राहु नहीं चेक करेंगी, तब आप क्या चेक करेंगी? तब आप शुक्र और राहु चेक करेंगी। पति की कुंडली में अगर चेक करना है कि उसका सीक्रेट लव रोमांस या बाहर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र जब राहु से दूषित होगा, ठीक है, तो कंफर्म उसका सीक्रेट रिलेशन बनेगा। अगर रोमांस के प्लैनेट भी साथ में बैठे हैं जैसे यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, जैसे इस कुंडली में तो पूरा कॉम्बिनेशन है क्लियर। तो ये तरीका है कि अगर पुरुष की कुंडली चेक करेंगी तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, रोमांस का प्लैनेट और ये सप्तम भाव दूसरी महिला का प्लैनेट, ये सब चेक होता है तो एकदम क्लियर पता चलता है किस तारीख से नए फिजिकल रिलेशन में ये पड़े हैं। और ऐसा ही वाइस वर्सा जैसे मैंने बताया जस्ट ऑपोजिट महिला की कुंडली में होता है गुरु राहु और ये सारे प्लैनेट्स चेक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, नहीं है, मैं ज्ञान देने आया हूँ, ठीक है। बस आप ये जानिए, अगर इस तरह का अद्भुत ज्ञान और लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके भेजिए कि आप किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उस विषय पे और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।